जय श्री राम, जय माता दी। आज हम जिस मसले को लेके आपके सामने आए हैं, ये बहुत बड़ा एक मसला है। आप जान ही चुके होंगे कि जो मेरे साथ ये लोग बैठे हैं ये कौन है और क्या मसला हो सकता है। ये हमारे अमित कपूर जी हैं, जो पेरेंट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। ये हमारे होशियार सिंह जी हैं, जो युवा राजपूत सभा के मेंबर हैं, कोर कमेटी के। ये नागबनी के स्कूल के पास रहते हैं। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में जो नागबनी स्कूल है, ये महाराजा हरि सिंह जी की देन है। और उस महाराजा हरि सिंह जी की देन है जिनके नाम के साथ ही पूरा जम्मू कश्मीर जाना जाता है। हम हिंदुस्तानी बने, महाराजा हरि सिंह जी की देन थी। ऐसे महाराजा जो अपनी प्रजा को भली भांति जानते थे कि उनकी जो जनता है, जो उनकी प्रजा है, वो किस कदर आगे आने वाले कठिनाइयों में उन्हें जूझना पड़ेगा। तो अपनी प्रजा का भला सोचने के लिए उन्होंने पहले ही बड़ी अच्छी अच्छी मुहिमें तैयार कर दी थी, जो अभी तक 2026 तक भी बड़ी से बड़ी सरकारें आई वो नहीं कर पाई। आज मैं बात करने जा रहा हूं स्कूल्स के बारे में, खास करके नागबनी स्कूल। और मेरे हाथ में जो ये चीज है, ये महाराजा हरि सिंह जी की लास्ट बिल है, जो उन्होंने अपने स्वर्गवास होने से पहले एक बिल तैयार की थी। ये वो बिल है जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि जो नागबनी जो स्कूल है, वो 300 एकड़ जमीन जो उन्होंने दान की थी, वो विडो महिलाएं थी, उनके बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए वो स्कूल बनाया गया था। आज तक पूरे जम्मू कश्मीर में ना तो ऐसा कोई स्कूल है, ना ही मेरे को भविष्य में लगता है कि कोई बनाएगा। सरकारें बहुत बड़ी बड़ी आ जाएंगी, वादे बहुत बड़े बड़े किए जाएंगे, पर स्कूल बच्चों को लेके अगर हमने हिंदुस्तान का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो उसमें दो ही चीजें आती हैं, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। और दोनों चीजों को इग्नोर किया जा रहा है। और जो लोग इस काम में लगे हैं, तो जो डिपार्टमेंट है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो वो भी उन स्कूल वालों का साथ दे रहे हैं। कोई जांच नहीं की जा रही, कोई पड़ताल नहीं की जा रही कि वहां पे बच्चों को किस तरह से लूटा जा रहा है, उनके पेरेंट्स को किस तरह से लूटा जा रहा है। अगर हम बात करें राइट टू एजुकेशन की, तो उसमें साफ तौर पे बताया गया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल होंगे, 25% फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे बच्चे लोगों के पढ़ेंगे। पर एक भी स्कूल में एक भी बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ाया जाता। फ्री ऑफ कॉस्ट तो छोड़ो, फीस के ऊपर फीस, एनुअल फीस, वन टाइम न्यू एंटरटेनमेंट फीस, प्रिंटिंग चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज, कैपिटेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, रोल नंबर लेने की फीस, टीसी देने की फीस, फीसों पे फीस, पर कोई बोल नहीं रहा, क्योंकि सारी मिलीभगत चलती है। अगर हम आज बात करें, आपको देखा होगा कि नागबनी स्कूल की बात करने आए हैं। यहां पे इतने लोग मेरे पास आते हैं रोज सुबह से लेके शाम तक नागबनी स्कूल को लेके, कि वहां पे महाराजा हरि सिंह जी ने 300 एकड़ जमीन दी थी कि जो लोग हैंडीकैप हैं, जो लोग ब्लाइंड हैं, जो विडो महिलाएं हैं, जिनके घर की इनकम सोर्स, जो उनका हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे, उनको पढ़ाने के लिए स्कूल बनाया गया था। और इस ट्रस्ट डीड में, बिल डीड में साफ लिखा हुआ है, डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट को ये सौंपा गया था। ये हम आपको पूरी डॉक्यूमेंट इसमें लिखा, ये 6 पेज की डीड है, महाराजा हरि सिंह जी की लास्ट डीड है। महाराजा हरि सिंह जी वो शख्सियत थे जो जम्मू कश्मीर के पूरे मालिक थे, जिन्होंने पूरा जम्मू कश्मीर रियासत अपने पैसे देके इसको खरीदा था। और आज एक बाप अपने बच्चे को बिल डीड देता है और कोर्ट उस पर पूरा ध्यान देती है, उसको उस प्रॉपर्टी मिलती है।
और ये महाराजा हरि सिंह जी की जो डीड है ये बॉम्बे में हुई है। तो इस बात को किस तरह से लिया जा रहा है, मैं वो बात करने के लिए आ गया। बड़ी महिलाएं मेरे को फोन कर रही हैं कि उनके बच्चों को एडमिशन नहीं दी जा रही। ये स्कूल बना ही उनके लिए था, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए, और टोटली इसको कमर्शियल कर दिया गया है। जो बच्चे फीस दे सकते हैं वही नागमणि स्कूल में पढ़ेंगे। जो बच्चे फीस नहीं दे सकते, फिर चाहे उसकी मां मर गई है, चाहे उसका बाप मर गया है, चाहे वो पढ़े चाहे वो ना पढ़े, उससे स्कूल वालों को कोई लेना देना नहीं। और खास करके जो वहां की प्रिंसिपल मैम है, जो अभी में प्रिंसिपल है, वो तो फोन ही नहीं उठाते। एक बार मेरी बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया। और बच्चों के पेरेंट्स, जैसे ये एक लड़की है कशिश बाबूजी, एक नेहा, एक बिंदु चिब, एक सुकन्या मनहास, ये वो लोग है तो बहुत बड़े हैं, पर मैं उनकी बात आपको सुनाता हूं कि इस स्कूलों में क्या किया जा रहा है। पेरेंट्स के साथ बदतमीजी की जाती है। जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे यहां पढ़ते हैं, पहली बात तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे पढ़ने चाहिए थे वहां पे, और ये टोटली 10 20 30 बच्चे पढ़ाते हैं, वो भी एहसान करके, कि बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, जैसे कोई इनके पूर्वजों ने ये स्कूल बनाया था, ये स्कूल के मालिक बन के बैठे हैं। ये बैठ ही नहीं सकते थे। इनको रोजी रोटी दी है महाराजा हरि सिंह जी ने, कि यहां स्कूल में बैठ के, और ये सारे का सारा एक ब्लैक मार्केटिंग का धंधा कह सकते हैं इसको, कि जम्मू कश्मीर के लोगों से पैसे हड़प कर, और जितनी भी इसकी जो फंडिंग है, जितना भी जो पैसा आता है, वो दिल्ली में इनकी ट्रस्ट डीड वहां पे ट्रस्ट में चला जाता है। और मैं भी आपको कुछ बच्चों से बात करवाऊंगा, आप सुनिए कि क्या बच्चे ये बात क्या करते हैं, कितने दुखी हैं ये। पहले मैं कशिश बाबू जी की मम्मा को फोन करता हूं। अब मैं रोज एक एक बच्चे के लिए तो स्कूल जा नहीं सकता, इसलिए सोचा क्यों ना मीडिया में आके सामने बताया जाए। ये कशिश बाबू की, ये 10th लड़की पास हो गई है, कशिश बाबू। अब इसने एडमिशन 11th में लेनी थी, पर इसको एडमिशन नहीं दी गई, क्योंकि जो सर्टिफिकेट मिला है वो पास का है, पर उसके आगे एडमिशन नहीं दे दे कि आप कहीं और स्कूल में जाके पढ़े। तो जिसका बच्ची का पेरेंट्स नहीं होगा, जिसका बाप नहीं होगा, वो फीस कहां से लाएगी? माँ किराए पर रहते हैं ये बंतलाब में। हेलो हेलो, कौन? कशिश बेटा? हाँ जी हाँ जी। कशिश बेटा मैं बोल रहा हूँ, दिलावर भैया। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा मेरे को बताओ, आपकी एडमिशन का क्या बना? एडमिशन दी नहीं उन्होंने। आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो पास का है, फेल का है? पास का है, अच्छे मार्क्स है, पास है, बस मैथ्स में कम है मार्क्स मेरे। नहीं, जो आपका सर्टिफिकेट है वो पास, उस पे पास लिखा हुआ है? हाँ जी पास लिखा है। तो जब आप स्कूल में जाते हो तो वहां पे क्या आप 4-5 दिन से स्कूल में जा रहे हो, मैं आपको भेजा था कि स्कूल में जाओ, क्यों वापस आ जाते हो? वो पहले तो हम गए थे, मम्मा के साथ में पहली बार गई थी, तो उन्होंने मेरे को पहले ना, मैं गई तो उन्होंने मेरे को बोला कि एडमिशन मिल जाएगी, बट वो मैम प्रिंसिपल ऑफिस से होके आए तो उन्होंने बोला कि नहीं मिलेगी, आप जेके बोर्ड में ले लो। क्यों नहीं मिलेगी? आपने पूछा नहीं क्यों नहीं मिलेगी? कि आप वहां पे 2nd से लेके 10th तक आपने वहां से पढ़े हो, आगे क्यों नहीं मिलेगी? उन्होंने बोला कि आपके मैथ्स में मार्क्स कम है, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगी आपको बाहर से लेनी पड़ेगी, बाहर की जेके बोर्ड में लेनी पड़ेगी। तो आप अगर आप मैथ में नंबर आप फेल कर देते, फिर अगर फेल भी करते तो आप वहीं पे फिर से नेक्स्ट टाइम फिर से दोबारा 10th करते वहां पे जी। तो अब क्या कह रहे हैं? आपको मैंने कल भी भेजा था। हम 2-3 बार गए, तो फिर सोनिया मैम ऑफिस में ही थे, तो हमने बड़ी बात कोशिश की उनसे बात करने की, बट उन्होंने तो उनसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि मैम बैठे हैं नहीं बैठे हैं, तो फिर जाके तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको अभी नहीं, वो कमेटी बैठेगी एडमिशन वाली, फिर बात होगी, ऐसे नहीं होगी। ये देखिए, ये बच्चा अपने से बोल रहा है कि स्कूल में जाके जब प्रिंसिपल बात ही नहीं करेगा बच्चे से, जो प्रिंसिपल होता है स्कूल का, बच्चों के लिए एक माँ बाप से कम नहीं होता, कि उसके ही देख रेख में पूरा स्कूल चलता है। टीचर मान सकते हैं कोई गलती कर सकता है, जब प्रिंसिपल ही बच्चों से मिलने के लिए ना कर दे, और अब जब हम फोन करते हैं हमारा फोन नहीं उठाया जाता। और जिस स्कूल की ये बात कर रहे हैं वो महाराजा हरि सिंह जी की देन है, नागवनी स्कूल। और खासकर आपके पापा की डेथ कब हुई थी? मेरे पापा की डेथ कम से कम 2016 में हुई थी। 2016 में हुई थी।
2016 में इस बच्ची के पापा की डेथ हो गई और उसके बाद आज तक इसको सेकंड से लेके 10th तक, जब आप सेकंड से लेके 10th तक पढ़ते हैं आपसे कोई फीस तो नहीं ली गई कभी? नहीं नहीं, अब 11th में एडमिशन नहीं दे रहे? 11th में एडमिशन नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आपके स्कूल में टोटल कितने बच्चे पढ़ते होंगे जो बिना फीस के पढ़ते हैं? उसका कोई आइडिया नहीं है मेरे को, मतलब बैठते हैं अच्छे हैं, मतलब है बच्चे, कि एक क्लास में कम से कम 5-6 बच्चे हैं। 5-6% बच्चे टोटली पढ़ते हैं, बाकी सारा कमर्शियल कर दिया गया है। जिनके पास पैसे होंगे वही स्कूल में पढ़ सकता है। ठीक है कशिश बेटा, मैं करता हूँ कोशिश आपकी। जी ठीक है। और आपका भाई भी वहीं पे पढ़ता था पहले? जी जी। आप दोनों साथ में पढ़ते थे? जी जी। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये थी कशिश बाहू जो बंद तालाब में रहती है, इसके फादर की डेथ हो गई थी। अब मैं फोन करूंगा नेहा को। मैं इसके ऊपर पहले आपको बता दूं कि कोई भी स्कूल एडमिशन के लिए मना कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब बच्चा ऑलरेडी सेकंड क्लास से वहां पे पढ़ता है, सेकंड क्लास से पढ़ रहा है, वो रेगुलर पढ़ रहा है, सेकंड से वो 10th तक पहुंच जाता है, 10th के बाद वो पास हो जाता है, इसी स्कूल से पास होता है, तो उसको 11th में एडमिशन नहीं दी जाती। ये बहुत बड़ा क्राइम है एक। क्योंकि आप मुझे बताइए कि जब डिस्टिंक्शन आती है, पोजीशन आती है, तो ये लोग ढोल बजाते हैं, बड़े बड़े फोटोज लगाते हैं, मीडिया को बुला के ऐड देते हैं, देखो जी हमारे स्कूल की डिस्टिंक्शन आ गई, पोजीशन आ गई। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर उस बच्चा वो पास हुआ है तो वो कसूर किसका है? अरे पास तो हुआ ना, आपके स्कूल में ही पढ़ा ना, आपको ही संभालना है ना, आपकी ही जिम्मेवारी है ना, सेकंड से ही बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है ना। अगर वो बच्चा कमजोर है तो वो जिम्मेवारी भी आपकी है। लेकिन प्रिंसिपल साहिबा का कहना है कि जो बच्चा कमजोर है उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं। तो ये गलत है मैडम। आप एजुकेशन के रूल्स पढ़ लीजिए, स्कूल एक्ट पढ़ लीजिए कि स्कूल में अगर बच्चा पढ़ता है तो सिर्फ डिस्टिंक्शन वाला बच्चा आपका नहीं होता, और आप एडमिशन के लिए मना कर ही नहीं सकते। आप किसी बच्चे की लाइफ बर्बाद कर ही नहीं सकते। और नागवड़ी स्कूल तो बना ही इन बच्चों के लिए है, और इन्हीं बच्चों को आप मना कर रहे हो। तो और ऊपर से वो राजपूत बच्ची है। महाराजा हरि सिंह जी ने ये स्कूल अपने बच्चों के लिए बनाया था, और यहाँ पे ये नहीं कि ये राजपूत बच्ची है तो वही पढ़ेगी। यहाँ पे कोई भी धर्म का, कोई भी कास्ट का बिड्डो, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी थी कि बच्चा जिस फैमिली का कोई सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाए तो उसका बच्चा पढ़ जाए तो अपने माँ बाप का सहारा बने, अपने जो उसके जो भाई बहन है उनका एक सहारा बने, क्योंकि बच्चा जब पढ़ता है तभी सहारा बन सकता है। तो अभी हमारे साथ लाइन पे जुड़े हैं नेहा जी। नेहा जी। हाँ जी भैया। क्या हाल, आपका ठीक हो? हाँ जी भैया, मैं ठीक हूँ। आप कितनी बार गए नागवनी स्कूल? सर मैं पिछले साल भी गई थी, इन्होंने नहीं मेरे को बोला था, ऐसे से घुमा दिया, ऐसे करो नहीं। फिर मैं इस साल भी बड़ी बार आई, 4-5 बार आई, तो इस बार मेरा फॉर्म लगा था फिर बड़ी मुश्किल से। अच्छा, फॉर्म लगा। और आपके दूसरे बच्चे को क्या कह रहे हैं, उसको नहीं लेना है? उसको बोले ये नहीं लेना है। सर मेरी बात सुनना, मेरे कोई हेल्प करने वाला है नहीं ससुराल वाले, नहीं मायके वाले। अच्छा। तो मैंने बच्चों को कैसे उधर करना है जैसे करना है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले कशिश भी वही स्कूल में पढ़ती थी और उसका भाई भी वही स्कूल में पढ़ता था, और जब अब नेहा की बारी आई तो पहले तो 3 साल से उसके बच्चे को एडमिशन नहीं दे रहे हैं, और इस बार फॉर्म लगाया है। उसके बारे में भी क्या कह रहे हैं, उसके बारे में सोचेंगे? उसके बारे में बोल रहे हैं सोचेंगे, एक को ही देनी है, दूसरे को नहीं देनी है। तो कशिश और उसका भाई दोनों पढ़े, पर अब नेहा की बारी में एक को ही देनी है। और महाराजा हरि सिंह ने ये स्कूल बनाया ही उन बच्चों के लिए था जिनके माँ बाप नहीं है। तो किसी पिक एंड चूज की पॉलिसी बनाई जा रही है। मर्जी करेगी तो देंगे, मर्जी करेगी तो नहीं देंगे। क्या मेरे को लगता है प्रिंसिपल मैडम ने अपने पैसों से स्कूल को बनाया है, और जिन्होंने अपने पैसों से भी बनाया है वो भी 25% स्कूल 25% बच्चे वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना पड़ते हैं। ये राइट टू एजुकेशन का सिस्टम है हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में। और ना प्राइवेट स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं, और जो स्कूल बनाया ही उन बच्चों के लिए गया था कि जो विडो महिलाएं हैं उनके बच्चे वहां पढ़े, और उनके बच्चों को भी एडमिशन नहीं दी जा रही। अब क्या कहा इन्होंने आपको कल? इनको ये मुझे बोल रहे हैं कि एक की एडमिशन मिलेगी, दूसरे की नहीं मिलेगी। जब से स्कूल बना तब से एक ही बच्चों पढ़ता है, दूसरा नहीं पढ़ता है। अच्छा, एक ही पढ़ता है। मैंने बोला था, मैंने मैम को बोला, मैम मेरे उधर के पढ़ के गए, उनके फादर नहीं थे। वो मेरे साथ बहस कर रही थी, बोले किसने बोला आपको पढ़ के गए?
फिर भी मैंने बोला मैम जिस दिन पेपर हुआ था पहले उनकी एक लड़की पढ़ती है शायद, दूसरे बच्चे का उन्होंने पेपर दिया था, जी जी। उनके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं बेटों के, तो मेरी बारी आई तो मेरी बारी के लिए बोल रहे हैं कि नहीं एक ही रहना है, ये गलत है ना। आप रहते कहाँ पे हैं? मैं सर जोड़ियों से हूँ, इंद्री पतन। ज्योड़ी इंदर। तो अभी आपके बच्चे वहां से आते हैं? नहीं इधर से, इधर ही मैंने एडजस्ट थोड़ा सा किया अभी। आप किराए पे रहते हैं? अपना मकान आप अभी यहाँ रह रहे हैं? किराए पे, मेरा अपना मकान नहीं है। अच्छा, अपना मकान है ही नहीं आपका? हाँ जी। तो अगर जिसके घर में जिसका हस्बैंड नहीं होगा और सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं होगा, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, घर का किराया देगा। अभी आपको एक बात, एक लड़की से और बात कराएंगे, सुकन्या नाम है उसके बच्चों हाँ को। जी, हाँ जी। ठीक है नेहा जी, करते हैं आपकी बात भी, आपको बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम सुकन्या मनाज जी को लाइन पे लेते हैं कि वो, मैं कितने बंदों को लाइन पे लूंगा, मतलब रोज तो मैं स्कूल जा नहीं सकता, क्यों ना स्कूल का सिस्टम ही सीधा हो जाए कि जो भी बच्चा जाए और वहां पे जाके, ये सुकन्या मनहाज जी हैं, इनके हस्बैंड डेथ हो गई है, ये नागमणि स्कूल के पास ही कहीं रहते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, तो ये टीन, छत के ऊपर टीन भी नहीं है जहां पे रहते हैं, और इनका बच्चा वहां पढ़ता था, तो इन्होंने अपना मंगलसूत्र बेचकर एक स्कूटी खरीदी कि कभी कभार बच्चे को ट्यूशन छोड़ने कहीं जाना पड़ता है। और वो जब वो स्कूटी स्कूल की प्रिंसिपल ने देख ली तो उनको लग गया कि इसकी माँ अगर स्कूटी चला सकती है तो स्कूल की ट्रांसपोर्ट फीस क्यों नहीं दे सकती, और उस बच्ची से ट्रांसपोर्ट फीस मांगने की पूरी जिद लगा दी। तब हमने फोन किया कि ये बच्ची फीस नहीं देगी। टीन वाला कमरा छोड़ के उसने एक किसी के घर में एक सिंगल रूम ले लिया किराए पे कि बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। तो जब लेंटर का वाला मकान देखा, स्कूटी देखी, तो उस बच्चे से एडमिशन फीस भी मांगने स्टार्ट हो गए, उससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी मांगने के लिए स्टार्ट हो गए, नहीं तो आपका बच्चा नेक्स्ट टाइम एडमिशन नहीं मिलेगी। तब तो खैर हमने इनको फोन करके बता दिया था, पर ये अब जो फोन उठाना ही नहीं है तो फिर रोज रोज तो हम भी इनके स्कूल में आ नहीं सकते, इतना टाइम तो नहीं है, पर क्यों ना सिस्टम ही सीधा कर दिया जाए। अभी ये आ रहे हैं। अभी मैं, एक वीनू चिब है, नई बस्ती की लड़की है, जिसके बच्चे टाइनी टॉट स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल सैनी कॉलोनी में पढ़ते हैं। मैं भी वहीं का पढ़ा हूं, मैं ही उसी स्कूल का पढ़ा हूं। पर जब बात सही या गलत की आएगी, क्योंकि हमें स्कूल ने ही सिखाया कि जब बात सच और झूठ की आए तो सच के साथ खड़े रहना, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो आज वही बात मैं उन पे ही अप्लाई करता हूं कि आज बात, मैं उसी स्कूल का स्टूडेंट हूं, और जब आज कुछ बच्चे हमारे पास आए कि उन स्कूल के 2-2 साल से वो टीसी नहीं दे रहे हैं बच्चों को कि पहले फीस लाइए, 2 साल से बच्चे घर पे बैठे हैं। अब उसकी मामा से बात करते हैं, बीनू चिब जी। इनका बच्चा फर्स्ट से लेके 8 तक पढ़ा है और 2 साल से टीसी नहीं दे रहे। मैंने भी कॉल किया। हेलो भैया मैं 10 मिनट जो मैं कार पुजी मैं दीदी लाइन पर हमें पहले गल सुनाओ, थोड़े बच्चे पहली तो पढ़ते थे? भैया मेरे बच्चे फर्स्ट टू पढ़ते हैं, बड़ा मुड़ा भी और छोटा भी फर्स्ट टू पाया मैं। अच्छा। और मेरा जिन्हें बड़े मुड़े ना 8वीं के पेपर दिते, मैं कि महीना करे 10,000 करे 15,000 मैं एक आपे को हर घर काम करनी है, ठीक है। हस्बैंड भी मेरे कन्ने साथ नहीं है, तो मैं मेरे बड़े मुड़े ने 8वीं पेपर दिते और वो मेरे को टीसी मंगी, इन्हें नहीं दी कि फीस दो, ये करो वो करो, ने बड़ा टारगेट किया। फिर बड़े मुड़े साल 2 साल ही उन घर बैठे रहे, फिर आई छोटे की बारी जैसे 2 साल से इन्होंने आपको टीसी दी ही नहीं? दी नहीं, और ये बोलता फीस, मैंने फीस क्लियर की है। आपने फीस क्लियर की है? हाँ, बड़े बेटे की, क्योंकि आज स्कूल नहीं गया। जो बड़ा बेटा है आपका, कौन सी क्लास में छोड़ा उसने? 8th में छोड़ा, वो 10th क्लास के पेपर देने थे उसने। अब वो तो अभी तक वो 8th में ही है? अभी 8th में किसी की दुकान पे मैंने छोड़ा हुआ काम करने के लिए। देखिए, मतलब कि जो तो बच्चा पढ़ रहा था 8th में पढ़ रहा था, आज वो 10th में होना था, और उसकी टीसी नहीं दी स्कूल वालों ने, और आज वो बच्चा किसी की शॉप पे ऊपर काम कर रहा है। और 8वीं पढ़ता बच्चा कितनी एज का होगा?
किन्नी वो अभी उसको 16वां साल लगा है, अप्रैल में 6 अप्रैल को 16वां 16 लगा। साल का बच्चा जब किसी की दुकान पे चाइल्ड लेबर में आता वो, बिल्कुल तो चाइल्ड लेबर में वो काम करने मजबूरी है जी। और ये दूसरा बच्चा वो जो आपका छोटा है वो 6 में पढ़ा, वहां पे मैंने अभी पिछले अप्रैल में उनको 15,000 भेजा। मैंने बोला मेरे बेटे के पेपर लो, मैं आपको मंथली कंप्लीट कर दूंगी। मैं थोड़ा थोड़ा देती रहती थी। जब 7th की बारी आई पेपर देने की, आप काम क्या करते हो? आप काम क्या करते हो किसी के घर में? मैं किसी के घर पे चाय वगैरह का काम करती हूँ। जो माँ एक अपने किसी के घर में चाय पानी खाना बना के फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रही है, फिर भी स्कूल वालों को 10-15 हजार रुपए दे रही है, और 2-2 साल से उसके बच्चों को टीसी नहीं दी गई, क्योंकि वो कहती थी स्कूल से टीसी मिल जाती, मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में ही बच्चों को पढ़ा मैं लेती। गवर्नमेंट स्कूल में डाल देती, हमारे स्कूल है गांधीनगर में, मैं वहां डाल देती, कहीं भी डाल देती, पर इन्होंने सर मेरे को टीसी दी नहीं। अब भी ये बोलता है कि मैं पर टीसी नहीं दूंगा। ये मेरे बेटे ने 8th में होना था, जो मेरा बेटा 6 पास करके घर पे बैठा है, छोटा वाला भी। बड़े की जिंदगी बर्बाद हुई, छोटे के भी साथ होगी। देखिए, मतलब से 25 से 30% लोग ऐसे होते होंगे जो बिना पैसों की वजह से पढ़ नहीं सकते और उनकी जिंदगी बर्बाद होती है, वो लेबर क्लास रह जाते हैं। तो फिर कैसे बढ़ेगा इंडिया, कैसे पढ़ेगा इंडिया? क्यों बनाएंगे ये स्कूल, क्यों बनाएंगे ये नॉर्म्स की 25% बच्चे फ्री पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूल्स में? अगर इस पे इम्प्लीमेंट ही नहीं करना था, फिर कहाँ गए वो एजुकेशन मंत्री, कहाँ गए वो जेडीओ, कहाँ गए सीईओ, कहाँ गए डायरेक्टर जो इतने बड़े बड़े बिल्डिंगों के अंदर एसी ऑफिस लगा के बैठे हैं, स्कूलों की ही फीस खा रहे हैं। स्कूलों से भी इनको कुछ ना कुछ तो मिलता है ना। इन पे देख रेख जो स्टेट बोर्ड है, जो सीबीएसई बोर्ड है, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट, क्या इन लोगों को इतना प्रेशर है स्कूल वालों का कि इनके खिलाफ आवाज ही नहीं उठ रही? और एक इंसान सर ये बात भी नहीं करते हैं, सीधे तो बात भी नहीं करते हैं। अच्छा, आप कितने चक्कर लगा के आ गए स्कूल के टीसी के लिए? मैं बहुत चक्कर लगा के 2 महीने में लगातार जाती रही हूँ, ये बात ही नहीं करते। ये हाल है टाइनी टॉट स्कूल, सैनिक कॉलोनी, मेरा ही स्कूल। मैं भी वहीं पे 10th 11th और 12th मैंने वहीं से की है। और जब हम पढ़ते थे तब में और अब में ये जमीन आसमान का फर्क आ गया है प्राइवेट स्कूलों में। हम तो फीस दे के पढ़ते थे, पर जिन बच्चों के पेरेंट्स फीस नहीं दे सकते, क्या उन बच्चों की टीसी भी नहीं मिल सकती? क्या वो प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में भी नहीं पढ़ सकते? इनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? मैंने ये बात भी बोली कि आप मेरा बच्चा रखो, मैं 10-10 हजार 12-12 हजार करके मैं करवा दूंगी आपका क्लियर। पर नहीं, पहले फीस दो, फिर आपको बच्चे बिठाएंगे, फिर पेपर लेंगे, फिर आपको स्कूल में आने देंगे। एक माँ अपनी बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करती है, और ये स्कूल वाले इनका बस चले, ये तो उस माँ को अपने स्कूल में पीएन बना के रख लें, चपरासी बना के रख लें कि यहाँ पे काम करके पहले पैसे पूरे करो और फिर टीसी देंगे। अब इनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? ठीक है बीनू जी, हम करते हैं बात इनके लिए आपके टाइनी टॉट स्कूल में भी। ठीक है, ठीक है। अभी मैं आपको सुकन्या जी जिन नागमणि स्कूल में फिर से आ जाते हैं, उनका फोन बिजी आ रहा था पहले। हेलो, हाँ जी सुकन्या जी, जी मैं दिलावर सिंह मनास बोल रहा हूँ। जी सर, नमस्ते सर जी। नमस्ते। अच्छा मेरे को बताओ, आपकी बेटी की जो एडमिशन, जो एक ट्रांसपोर्ट फीस ये बोल रहे थे नागमणि स्कूल वाले, आप बेटे की बोल रहे थे कि भाई हाँ फीस लेनी है हमने। क्यों लेनी फीस? क्या आप स्कूटी चलाते हो? हाँ, आप स्कूटी चलाते हो, आपके पास इंश्योरेंस है, पैसा भी होगा आपके पास। पैसा भी होगा आपके पास। हाँ। तो आप जिस कमरे में रहते हो उस कमरे की हालत क्या थी जो आपने मेरे को बताई थी? हाँ, पूरा वो घर चौथा था मेरा। ऊपर टीन थी, लेंटर था? टीन था, टीन उसमें। तो जब आप स्कूटी लेके, आपको किसने देखा कि आप स्कूटी लेके बच्चे को स्कूल लेने गए? वो टीचर ही थे, बाकी वाले। मैं जाती थी ना, मेरे बच्चे छोड़ने के लिए जाती थी, मेरे दहेज का मोटरसाइकिल था ना। हाँ हाँ। हाँ, तो इनकी डेथ हो गई थी, तो फिर मैंने भी तो काम करना था, वो मैंने बेच के फिर मैंने स्कूटी ली थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने भी कहीं काम करना था, कमाने वाला कोई नहीं रहा था मेरा। फिर उन्होंने देखा ना विजय आ रही है, इसके पास पैसे तो होंगे। तो फिर मैंने, वो टीन का घर चौथा था, मैंने आगे पीछे भी रूम कहीं देखा था, काम भी देखा, तो मैंने बोला कि मुझे गाड़ी कहीं शिफ्टिंग चाहिए, मुझे गाड़ी टूर के लिए मुझे गाड़ी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, पैसे दो फिर गाड़ी के
गाड़ी मिल जाएगी आपको। तो फीस बाकी जमा कराओ जहाँ। जो आपका बच्चा पढ़ता था उससे फीस वगैरह स्कूल की नहीं ली जाती थी? हाँ, वो नॉन पेरेंट डाला था ना मैंने, नॉन पेरेंट्स फीस नहीं थी, उन्होंने मांगी। अब गाड़ी की फीस तुझे देनी पड़ेगी। और हॉस्टल का भी, अगर हॉस्टल में डालोगे मैम, मैंने तो हॉस्टल में भी डाला था, मैं फ्री होके काम करूंगी कहीं, वैसे हॉस्टल भी नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए कि महाराजा हरि सिंह जी ने जो स्कूल अपने प्रजा के लिए बनाया था कि जिन विडो महिलाएं, जो अगर विडो महिला अपने बच्चे को संभालेगी तो घर कहां से चलाएगी, उसको काम करने की अनुमति भी नहीं है, क्योंकि एक स्कूटी क्या देख ली स्कूल वालों ने। और अगर इनका खुद का ब्यौरा चेक किया जाए तो इनके पास क्या क्या है वो आप खुद जानते हैं। और ये खास करके नागमणि स्कूल की बात कर रहे हैं कि नागमणि स्कूल अब युवा राजपूत सभा इसके लिए वो काम करेगी कि यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ेंगे सब बिड्डों के, चाहे एक बच्चा है चाहे दो बच्चे हैं, सारे के सारे स्कूल में पहली प्रायोरिटी बिड्डो महिलाओं को होगी, जिनके बाप नहीं है सर पे, जिनका कोई घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनके बच्चों के लिए महाराजा हरि सिंह ने स्कूल बनाया था। और युवा राजपूत सभा का प्रधान होने के नाते मैं दिलावर सिंह मनास आप सबको आश्वासन देता हूं कि सबसे पहले नागमणि स्कूल के अंदर बच्चे वही पढ़ेंगे जो बिड्डो, जिस चीज के लिए महाराजा हरि सिंह ने ये स्कूल बनाया था। हैंडीकैप बच्चे पढ़ेंगे, ब्लाइंड बच्चे पढ़ेंगे, बिड्डोज के बच्चे पढ़ेंगे। अगर वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो ये स्कूल बंद कराने में भी हमें थोड़ी शर्म नहीं आएगी। क्यों बंद? कमर्शियल, इनके पैसे कमाने के लिए स्कूल बनाया। और ये साफ तौर पे इस बिल में साफ तौर पे लिखा है, ये महाराजा हरि सिंह जी की बिल है, उनके अपने हाथों से लिखी हुई बिल है। ये बिल बॉम्बे में तैयार हुई है। अब इसका पूरा ब्यौरा आपको बाद में देंगे कि इसमें क्या क्या लिखा है। इसको पेपर में, न्यूज़पेपर में छपाया जाएगा कि महाराजा हरि सिंह जी ने क्या बिल लिखी थी और किस तरह से स्कूल को चलाना था। फ्री ऑफ कॉस्ट 300 एकड़ जमीन, यहाँ पे पहले घोड़ों का तबेला हुआ करता था और उसको कन्वर्ट करके ये स्कूल बनाया था। 300 एकड़ जमीन देके किसानों को जमीन दी कि जहां से वो जो फसल आएगी उसको बेचकर जो बच्चों को पढ़ाने का खर्चा है, जो टीचर आएंगे, जो वहां का स्कूल का खर्चा होगा वहां से चलेगा। और सारी की सारी जमीनें बेच दी गई। आप जो मर्जी करिए, आपने बेच दिया, रख लिया, क्या किया क्या नहीं किया वो बात की बात है। पर जिन लोगों के लिए ये स्कूल बनाया गया था, जो फर्स्ट प्रायोरिटी जिन बच्चों को मिलनी थी, आज तक वो प्रायोरिटी बच्चों को नहीं मिली। जम्मू का डोगरा आज भी तरस रहा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, पर पढ़ाई के लिए कोई भी साधन उनके पास नहीं है, क्योंकि ये जो स्कूल बनाया था महाराजा हरि सिंह जी ने, आज वहां पे पैसे मांगे जा रहे हैं। और किस किस तरीके से पैसे मांगे जा रहे हैं, ये तानाशाही करी जा रही है वहां पे। जो ये यहाँ पे DVA कॉलेज मैनेजमेंट एंड ट्रस्टी सोसाइटी, चित्रा गुप्ता रोड, न्यू दिल्ली, टू बी एग्जीक्यूटिव एंड ट्रस्टी ऑफ दिस बिल। और इसमें पूरा कुछ लिखा है, ऑन माई डेथ माई बॉडी शैल बी cremated according to the dedicated and आर्य समाज, DVA कॉलेज पार्टी। इसमें उन्होंने अपनी एक एक चीज, क्या क्या स्कूल में होना चाहिए था, कौन कौन सोसाइटी के मेंबर थे, किसका क्या क्या फीस थी, कितना कितना उसको देना, एक एक चीज इसमें लिखी गई है। ये बिल आपको बड़ी ही जल्दी पेपरों के अंदर पूरी छपी हुई मिलेगी कि नागमणि स्कूल का इतिहास क्या था, वो बनाया क्यों गया, और जिस चीज के लिए बनाया गया वो वहां पे काम नहीं हो रहा। नागमणि स्कूल युवा राजपूत सभा में हम महाराजा हरि सिंह जी के सिपाही हैं, उनके नक्शे कदमों पे चलते हैं। अगर उनके नक्शे कदमों पे हम बच्चों की वहां पे एडमिशन ना करवाएं तो फिर हमें युवा राजपूत सभा जम्मू में बैठने का भी अधिकार कोई नहीं है। जहां तो मैं युवा राजपूत सभा के नाम से इस्तीफा दे दूंगा, और या फिर महाराजा हरि सिंह जी के जो उन्होंने सिद्धांत बनाए थे अगर हम उन पे चलना सीखते हैं तो फिर इस स्कूल में सबसे पहले बच्चे, पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी बिड्डो से बच्चे हैं, चाहे एक बच्चा है, चाहे दो बच्चे हैं, चाहे तीन बच्चे हैं, सारे के सारे इसी स्कूल में पढ़ेंगे। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता उन बच्चों को यहाँ पे पढ़ने के लिए। अब बात करते हैं कि रैना पब्लिक स्कूल है सेरी में, कोट बरवाल के आगे जो सेरी पड़ती है। प्रिंसिपल साहब ने क्या किया, स्कूल बंद किया, ताला मारा, और जितने भी बच्चे वहां पे पढ़ते थे उनको किसी को भी TC नहीं दी। आज वो सारे के सारे बच्चे खज्जल। इसको पूछने वाला कौन? अम्मी जी, अगर ऐसा स्कूल कोई है तो उसके लिए क्या किया जाएगा? सर मैं आपको बता दूं, आप तो बड़ी देर से लड़ रहे हैं स्कूलों के लिए। सबसे पहले युवा राजपूत सभा के प्रधान दिलावर सिंह जी का धन्यवाद। आप यकीन मानिए, बुरा मत मानिएगा मेरी बात। मेरे को स्कूल की एडमिशन पता नहीं था, इसलिए मैंने आपको बुलाया कि आप आओ, मेरे को बताओ। सुनो, आज आपके ही लोग जो कुछ, सभी नहीं बोलता, कुछ जो चोर स्कूल वाले होंगे, बड़ी तकलीफ होगी उनको।
होनी चाहिए। इतनी तकलीफ होगी उनको अंदर से ये लगेगा कि युवा राजपूत सभा ने अगर ये मुद्दा उठा लिया प्राइवेट स्कूल, ये सीबीएसई स्कूल, ये नेक्सस का, तो ये नेक्सस हल भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कुछ जो चोर लुटेरे हैं उनको इतनी तकलीफ होगी कि उनको रास्ता नहीं मिलेगा। वो आप पढ़ लीजिएगा, आगे आगे देखो। मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था जब आप बोल रहे थे कि सीबीआई की जांच नहीं तो मेरे को आप सजा दे दीजिए। मैं आपको वही बात बताने लगा हूं कि पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक गॉड कि 2019 से मैं ये आवाज उठा रहा था कि आज आपको भी ये एहसास हुआ जब आपने लोगों की आवाजें उठाई, तो आपको भी कंप्लेंट्स जब आई, अभी आपको 4 कंप्लेंटें आई, सोचो कि मुझे कितनी 4 नहीं है मेरे पास तो रोज एक तो सोचो सर, मैं 2019 से लगा मुझे कितनी कंप्लेंटें आती होंगी, आपको इन कंप्लेंट से कितना फील हो रहा है, मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा कि बच्चों की लाइफ बर्बाद हो रही है। सर हजारों बच्चों की, सर बच्चे की लाइफ नहीं है, पूरी फैमिली की लाइफ बर्बाद हो गई। हजारों बच्चों की जम्मू कश्मीर में 25% बच्चों की स्टडी जो है वो बीच में छूट जाती है और उसके कसूरवार हैं ये स्कूल वाले। जबकि कोई भी स्कूल किसी बच्चे को फीस के लिए बोल भी नहीं सकता। बच्चे को रोकना तो बड़ी दूर की बात है, स्कूल में आने से एडमिशन रोक देना, टीसी रोक देना, रोकना तो बड़ी दूर की बात है, ये ऑर्डर है। लेकिन हमारा सिस्टम चोर है, और कौन? एजुकेशन डिपार्टमेंट। और कुछ लोग वो लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि आप एजुकेशन का मुद्दा उठाओ, क्योंकि एजुकेशन सबसे बड़ा नेक्सस है और सबसे बड़ा मैं कहूंगा एक दाग है हमारे देश पे, एजुकेशन का नेक्सस। आप मुझे बताओ, सबसे पहले आपने बच्ची की बात की, इस बच्ची का 10th क्लास पास हुई नागवनी स्कूल से, 2nd क्लास से वहां पढ़ रही है। कोई स्कूल इसको 11th की एडमिशन रोक ही नहीं सकता, नागवनी स्कूल भी नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर उसके बच्ची वो पास हुई है, माना उसकी डिस्टिंक्शन पोजीशन नहीं आई, तो भाई साहब कसूर किसका है? स्कूल का। लेकिन प्रिंसिपल साहिबा का कहना है स्कूल का क्या कसूर? जब डिस्टिंक्शन आए तो तब वो आपका, तभी बड़े पुल पे बड़े बोर्ड लग जाएंगे कि हमारे बच्चों ने, तब वो आपका। और जो बच्चे फेल होते हैं वो आपके नहीं, जो बच्चे पास होते हैं हम उनको एडमिशन भी नहीं देते, तो ये गलत है। एडमिशन आप रोक नहीं सकते। सर मैंने कहा था सीबीआई की जांच करवाओ, आपने खुद ही पढ़ लिया कि स्कूल जो है वो ट्यूशन फीस भी लेता है, एनुअल चार्जेस भी लेता है। हमारी जो एफएफआरसी कमेटी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का रूल है, स्कूल एक्ट ये कहता है कि कोई भी स्कूल एडमिशन फीस नहीं ले सकता। चलो हो सकता है मुझे पढ़ना कम आता हो, आप ही पढ़ लीजिए। ये क्या है? 1 टाइम न्यू एंट्रेंट फीस। इसका मतलब क्या होता है? 1 टाइम, जब पहली बार जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेगा तो एक ही बार में एडमिशन होगी। न्यू एंट्रेंट। ओ भाई साहब, कहां से न्यू एंट्रेंट? एडमिशन फीस। एडमिशन किस बात की एडमिशन फीस? मुझे बता दो किस बात की एडमिशन फीस? जब सुप्रीम कोर्ट कहता है एडमिशन फीस है ही नहीं, मैं यही तो कहता हूं कि एफएफआरसी पे जांच होनी चाहिए। ये वाली फीस जो है आपने 20 18 हजार रुपया पास की है। जिस स्कूल का एनुअल 17,000 15,000 है, उस स्कूल की भी इन्होंने 18-20 हजार रुपया ये न्यू एंट्रेंट फीस पास कर दी। अमीर जी, कुछ स्कूल ऐसे हैं, कोई 18 ले रहा है, कोई 20 ले रहा है, कोई 22 ले रहा है, अपनी मर्जी का। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपके लाइव के माध्यम से, कि सीबीआई की जांच हो, एफएफआरसी कमेटी के ऑर्डर की, लास्ट 3 ईयर के ऑर्डर की। अगर मैं प्रूफ देने में गलत निकला, मेरे को जेल में ढोक दो। और इससे बड़ा जबकि मेरे बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, नंबर 1 स्कूल है, पूरे देश में नंबर 1 है, और इस बार भी पूरे देश में नंबर 1 आया। और वहां पे लूट नहीं होती। वो 700 रुपए की बुक्स लेकर पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स, जबकि पूरे स्कूलों ने लगाना होता है। और ये सारे स्कूल जो है अपने पब्लिशर से अपनी प्रिंट करवाई हुई बुक्स सेल करते हैं, और अपनी पर्टिकुलर शॉप पे। वर्दियां भी अपनी, यूनिफॉर्म भी अपनी, और हर साल चेंज। और फिर कहते हो अमित कपूर गलत करता है। मैं आज आपके कुछ शब्द बोल रहा हूं, मैं यहां बैठा हूं, कोई एक स्कूल वाला अपने बच्चे की झूठी कसम खा दे, अगर इनके बात करो, अगर अपने बच्चे की ये झूठी कसम खा दे सर पे रख के कि अमित कपूर ने कभी 2 रुपए मांगे या 2 रुपए आपसे लिए या आपने दिए, या फिर आपको कभी स्कूल के लिए ये बात बोली कि मुझे पैसे दो, या फिर पैसे आपने दिए या पैसे लिए, या किसी भी तरह की कोई ब्लैकमेलिंग, मैं कह रहा हूं कि मुझे जेल तो छोड़ो, उम्र कैद दे दो, लेकिन झूठी कसम मीडिया में आके बोल दो। इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं। रही सर ये आपने एक चीज और देखी,
बच्चा, मैं आपकी बात काट रहा हूं, इस लाइव के बाद आपको फोन आएंगे कि ये मुद्दा मत उठा, ये मुद्दा मत उठाओ राजा जी, ये मुद्दा मत उठाओ युवा प्रधान जी, ये मुद्दा मत उठाओ। क्यों? कौन करेगा फोन? वो चोर फोन करेंगे जो इन माफियाओं से मिले हुए हैं। अब आप देख लेना किसके फोन आते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर्स के भी फोन आ सकते हैं आपको, बड़े बड़े मिनिस्टर के फोन आ जाएंगे आपको कि ये मुद्दा मत उठाओ, क्योंकि उनको पता है कि जम्मू की इस टाइम अगर कोई शान है वो युवा राजपूत सभा दिलावर सिंह जी है। क्यों? क्योंकि दिलावर सिंह जी ने एक आवाज बन के बताया, और मैं बुरा नहीं मानना, मैं बड़े कम टाइम में आपको देखा कि आपने इस टाइम जम्मू, मैं कह रहा हूं कि लोग किसी के पास केस नहीं जाते होंगे, आपके पास आते हैं। क्यों आते हैं? लोगों को विश्वास बन गया है। अगर आपने ये मुद्दा उठा लिया, अगर मैं प्रूफ देने में गलत निकला, मैं कह रहा हूं मैं जेल जाने को तैयार हूं। लेकिन अगर उमर साहब, एलजी साहब ये लाइव देख रहे हैं, अगर ये सीबीआई की जांच बिठा दें एफएफआरसी कमेटी पे, अगर ये स्कूलों में रेड कर दें, अगर एनसीईआरटी की बुक्स के अलावा दूसरी बुक्स नहीं निकली, तो जो मर्जी मेरे को बोलना होगा बोल देना। अरे मैं लोगों के मुद्दे उठाता हूं, मैं तुम्हारे मुद्दे उठाता हूं, तुम्हारे बच्चों के मुद्दे उठाता हूं। मैं समझता हूं आपकी मजबूरी है, आप सामने नहीं आ सकते। अब ये पेरेंट्स ही लगा लीजिए, सोचिए इन बच्चों की फ्यूचर बर्बाद हो गया। 2 बच्चे, एक बेचारा 6th पढ़ता था, एक 8th पढ़ता था, आज वो दुकान पे काम करने को मजबूर हो गया। किसके कारण? स्कूल के कारण। फिर कहते हो मैं चोर बोलता हूं तुम्हें। अरे मैं साबित कर सकता हूं तुम चोर हो, लेकिन तुम साबित नहीं कर सकते कि मैंने गलत किया। सिर्फ मेरा कसूर यह है कि मुझे बच्चों का दुख बर्दाश्त नहीं होता। जब किसी बच्चे का मसला आता है, जब किसी बच्चे, मुझे कल एक कॉल आती है कि 1200 रुपया टीसी का मांगा जा रहा है। वो ड्राइवर बेचारा, जब उसने मेरे को कॉल की, मैंने मालिक को फोन किया, नहीं 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 सर आप भेज दीजिए, उसका 1200 बच गया। जिसके पीछे कोई फोन करने वाला नहीं होगा उसको नहीं मिलेगा। अब आप बताइए, ये बच्चे अगर आपको फोन नहीं करते तो ये कहां जाते बताओ? मेरी नागवनी स्कूल की जो मैडम है सोनिया आनंद जी, मेरी उनसे 2 सुकन्या मनहास की बेटी के लिए जिसको ये ट्रांसपोर्ट की फीस मांग रहे थे, मेरी बात हुई इनसे, पर इनका बात करने का लिहाजा ऐसा लगता था कि ये प्रिंसिपल नहीं, ये कोई जेल की सुप्रिटेंडेंट बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये भी बहुत बड़ा एक नेक्सस है। ऑल सीबीएसई स्कूल्स जम्मू कश्मीर के, मैं ऑल नहीं बोलूंगा, मैक्सिमम स्कूलों ने यूपी बिहार के प्रिंसिपल रखे। मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम स्कूलों ने। वो जानते हो क्यों रखे हैं? टीचर्स और पेरेंट्स आपस में लड़ते रहे, और एटीट्यूड, प्रिंसिपल में इतना एटीट्यूड है कि वो समझते ही नहीं पेरेंट्स को कुछ। पेरेंट्स बेचारा 2-2 घंटे बाहर खड़ा रहता है, जैसे इस बच्चे को परमिशन नहीं दी गई प्रिंसिपल से मिलने की। तो सोचो बच्चे की लाइफ बर्बाद हो जाए। ये नेहा जी को भेजा था, इनको गेट के अंदर ही नहीं आने दिया। अब बताइए कि मैं कहां गलत हूं? ये चीजें मुझे पता है सर, ये चीजें होती हैं स्कूलों में। ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद कर दिया जाता है। 25% बच्चों की स्टडी खत्म कर दी जाती है और दुकानों पे काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर बोलते हैं अमित कपूर हर साल आता है, अमित कपूर बोलता है। अरे यार मैं नहीं बोलूं, मैं क्यों साल के बाद बोलता हूं? आप काम सीधा कर दो। सुनो, मैं क्यों साल के बाद बोलता हूं? मुझे कंप्लेंट ही कब आती है? जब एडमिशन होती है, जब टीसी चाहिए, जब एडमिशन चाहिए, तभी। और आप सोचिए कि मुझे कितना बड़ा लॉस है। मैं एक छोटा सा पॉलिटिशियन भी हूं, आधी मीडिया के स्कूल है, मुझे वो आधी मीडिया उस टाइम कवरेज नहीं करती। क्यों आप स्कूलों के खिलाफ बोलते हो? ये थैंक गॉड, शुक्रिया करता हूं मैं उन मीडिया का जो बेचारी न्यूज चलाती है ये और लोगों तक मैसेज पहुंचाती है। और उमर साहब, एलजी साहब को कहना चाहता हूं कि एक काम आप जम्मू कश्मीर की जनता के लिए ये कर दीजिए। और 28-29 एमएलए हमारे जो जीते हुए हैं और कश्मीर से जो एमएलए जीते हुए हैं, जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक काम कर दीजिए, प्राइवेट स्कूलों के लिए एक टास्क फोर्स बनाइए और उनपे रेड कीजिए और उनके बुक्स बैग चेक कर लीजिए। आपको पता है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी क्लास का बच्चे को बैग तक नहीं लिया गया, ये पॉलिसी है स्कूल एक्ट की। लेकिन यहां पे 3-3, 5-5 हजार रुपए की बुक्स लगाई है नर्सरी क्लास, एलकेजी, यूकेजी क्लास के बच्चों को, किट तक बेची जा रही है। और यहां पे मैं कह रहा हूं कि जो किंडरगार्टन स्कूल है, मैक्सिमम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम इलीगल स्कूल चल रहे हैं। बच्चा आपका स्कूल में पढ़ रहा है और टीसी आपको सांबे से मिल रहा है, यहां तक नेक्सस चल रहा है। यहां पे कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जानबूझ के बच्चे जो है वो 11th में 9th में फेल कर दिए जाते हैं कि दूसरे स्कूल में जाओ तो टीसी पास का मिल जाएगा, नहीं तो आपके हमारे स्कूल में बच्चे फेल। अपने स्कूल की रेपुटेशन बनाने के लिए। अरे कौन सी रेपुटेशन मुझे बताइए? आप मुझे बताइए कि अगर 30 बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं एक क्लास में, अगर वो 30 में से
आपके 5 बच्चे डिस्टिंक्शन ले लेते हैं, पोजीशन ले लेते हैं, आप ढोल बजाते हो, नगाड़े बजाते हो, अच्छी बात है, बजाओ। जो 25 बजे, मैं कह रहा हूं जो 25 बच्चे, कम से कम उनको यार कम से कम उनको डिमोरलाइज तो मत करो, उनका मनोबल तो मत तोड़ो। कल को वो, आपको पता है कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कितने केस होते हैं और केस वही दबा दिए जाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए इस चीज पे राजनीति मत करो, अपने बच्चों को देखो। अगर अपने बच्चों के लिए तुम नहीं लड़ सकते तो कम से कम ऐसे लोगों का साथ तो दे दो। अमीर जी एक चीज मैंने और देखी है कि जितने भी स्कूल हैं, जो 1947 मॉडल की पुरानी बसें, उनको पीला पेंट करके स्कूल का नाम, उसकी पोल्यूशन कहां से आया, उसका यही आरसी कहां से, फिटनेस कहां से, उसको ये आरटीओ क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर क्या कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, और शरेआम गाड़ियां दिन को चलती हैं, उनको कोई रोकता ही नहीं। क्या पीला पेंट करवाने से कोई भी काम हम कर सकते हैं? सर सुनिए मेरी बात, ये बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा नेक्सस है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या फिर हमारे आरटीओ साहब जब नाका लगाते हैं ना, ये छोटी सी चीजें एक दो चेक करते हैं, एक दो गाड़ी स्कूल की रोकते हैं, उसके बाद दूसरी गाड़ियों में पड़ जाते हैं। भाई साहब, जिस तरह आपने वैन वालों ड्राइवरों को परेशान किया, अगर आप प्राइवेट स्कूल वालों की ऐसे बसें रोक के बताओ, उनकी ट्रांसपोर्ट का फेयर चेक करो कि उनके पास ऑर्डर है कि नहीं है, जबकि 2000 रुपए से ऊपर, छोटे सर्कल के हिसाब से है, लेकिन 2000 के ऊपर कैप लगाई है ऑनेबल हाई कोर्ट ने। ऑनेबल हाई कोर्ट ने 2000 के ऊपर कैप लगाई है, लेकिन जम्मू में 3500, 4000, 4500 स्कूल की बसेस किराया ले रही हैं। पर वो बसी अगर कल को उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो बच्चों को कोई क्लेम कुछ नहीं, क्योंकि वो जितने की एक बस आती है उतने की तो उनकी 20 बसें आ जाती है। और कईयों ने बाहर की बसें लगाई हैं। मैं कह रहा हूं ये बेचारे वैन वाले जो है ना, इनकी तो बड़ी मुश्किल से रोटी चलती है सर, बड़ी मुश्किल से रोटी चलती है, और इनको परेशान किया जाता है, इनके चालान काटे जाते हैं, इनको सीज की जाती है गाड़ी। अरे करनी है तो उनके फेयर चेक करो। जो 3500, 4500 रुपया बड़ी बड़ी बसेस जो सिटी में घुसती हैं, उनको क्यों नहीं आप एक्शन लेते? ये नहीं ले सकते, क्योंकि इन सबको या तो 8 बजे के बाद तो नो एंट्री रहती है। वो सर इनका, मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा नेक्सस है, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये माफिया इतना बड़ा हो चुका है कि हर इंसान आवाज उठाने से डरता है। आपको देख लेना, आपके लाइव के बाद आपको कितनी कॉल आ जाएंगी कि ये वाला मुद्दा छोड़ दो यार, ये वाला मुद्दा छोड़ दो। आपको अपने भाईचारे का, आपको अपने रिश्तेदारी का, आपको अपनी दोस्ती का वास्ता देकर इस मुद्दे से भटकाया जाएगा। लेकिन अगर आपने ये मुद्दे उठा लिए, फिर मैं कहता हूं, अगर मैं प्रूफ देने में गलत निकला, मुझे जेल में ठोक दो, लेकिन एक बार सीबीआई की जांच करवा दो एफएफआरसी के ऑर्डर पे। एक स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है जिसकी 4000 रुपए एनुअल था, पुरानी कमेटी ने पास किया, इस कमेटी ने उसका 12000 रुपया पास कर दिया। अब मुझे बताइए, मैं एक स्कूल में जाता हूं, मैं छोटे स्कूल में जाता हूं, अपनी हैसियत के हिसाब से जाता हूं कि मैंने 4000 एनुअल देना है, 2000 फीस देनी है, 6000 मेरा सिमट जाएगा, मैं अपनी हैसियत। लेकिन आप नई कमेटी आई, उसको 12000 कर दोगे, मेरा तो बजट ही खराब हो गया, मेरा तो एक बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। जाने की कहीं ना कहीं साजिश चल रही है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे, गरीबों के बच्चे ना पढ़ें। ये कहीं ना कहीं अरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये वाले मुद्दे छोड़कर इकट्ठे हो जाइए, जातिवाद के मुद्दे छोड़कर इकट्ठे हो जाइए, एजुकेशन का मुद्दा उठाइए, हेल्थ का मुद्दा उठाइए। हमारा देश कहां पहुंच जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, हमारा जम्मू कश्मीर कहां पहुंच जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद हमें गालियां निकालेगा, इनको निकालेगा, किसी को निकालेगा, कोई फर्क नहीं। ना तो इनको फीस देने की टेंशन है, ना मुझे कोई फीस देने की टेंशन है, ना इनको फीस देने की टेंशन है। अरे हम लोगों के लिए बोल रहे हैं। जहां पे विडो के बच्चे पढ़ने थे, आज वो टोटल कमर्शियलाइज कर दिया गया है। 5-6% के ज्यादा बच्चे हुए, जो मर्जी बोल दीजिएगा। और सोचिए कि ये विडो के बच्चों को इतनी परेशानी डालते हैं कि एडमिशन के लिए वो आए ना, जबकि पूरे के पूरे विडो के बच्चे पढ़ाने हैं इन्होंने। ये महाराजा साहब की विल पे लिखा हुआ है। और मैं आपको एक मजे की बात सुना दूं कि मैंने ऑलरेडी एडमिशन के टाइम कंप्लेंट भी भेजी ऊपर, इनके डीएवी यहां पे, इनका दिल्ली में हेड ऑफिस है, मैंने कंप्लेंटें भेजी हैं कि यहां पे विडो के बच्चे पढ़ने चाहिए, ये लिखा हुआ विल पे। लेकिन अफसोस, ये तो मुझे ये खुशी हुई कि आपने ये मुद्दा उठा लिया, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर के मुद्दे अगर हम लोग ही नहीं उठाएंगे, अगर हम मेरी बात करेंगे, हर चीज में सियासत नहीं होती। मैं भी सियासतदान हूं, मैंने नहीं ये सियासत बीच में लाई, मैं भी अपनी पार्टी से मुद्दा उठा सकता, लेकिन सियासत हर चीज में नहीं होती। अरे बच्चों में क्या सियासत करोगे?
कितनी सियासत कर लोगे? और बिड्डो बिड्डो सिर्फ कोई हिंदू लड़की थोड़ी होगी, मुस्लिम भी सब होगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और महाराजा हरि सिंह जी ने ये स्कूल किसी हिंदुओं के लिए नहीं सबके लिए, बनाया, सबके लिए, समाज के लिए बनाया था। और महाराजा हरि सिंह जी ने इतना गॉड गिफ्ट दिया है हमें, इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, उसको भी आपने कमर्शलाइज कर दिया। मैं चैलेंज करता हूं एलजी साहब, अगर मैं गलत हुआ फिर मुझे जेल डाल दीजिएगा। इनकी फाउंडेशन, सोसाइटी और इनकी ट्रस्टें चेक कर लीजिए, जबकि ये उसमें पैसा डाल ही नहीं सकते। मैं प्रूफ देने को तैयार हूं, इन्होंने फाउंडेशन, सोसाइटी और ट्रस्ट में पैसा डाला है। फिर बोलते हैं अमित कपूर गलत करता है, अमित कपूर बोलता है। अमित जी, एक चीज जो मैंने पिछली बार भी बोली थी इंटरव्यू में, कि बच्चे को एडमिशन देने, अगर मैं अनपढ़ हूं तो क्या मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ ही नहीं सकता? सर मैं टेस्ट ले ही नहीं सकते, टेस्ट ले ही नहीं सकते। जब स्कूल किस लिए है? स्कूल इसलिए है सर, इन्होंने वो भी नेक्सस है, पता क्या नेक्सस है? 3,000 1500 रुपए के प्रोस्पेक्ट्स बनाए हैं इन्होंने। वो प्रोस्पेक्ट्स में इन्होंने अपने स्कूल की बिल्डिंग की फोटो लगाई होगी, स्कूल के वो लिखे होंगे, चलो जी वो फॉर्म 500 रुपए का फॉर्म, 1500 का फॉर्म, एडवर्टाइजमेंट हो गई, एडवर्टाइजमेंट होगी, और पैसे भी आ गए, 3000 रुपया भी आ गया, और 500 बच्चों को रिजेक्ट किया, तो इकट्ठा कितना पैसा हो गया? ये एक स्कूल नहीं है सर, सोचो कि कितने हजारों स्कूल है और कितना बड़ा नेक्सस है ये, और कितने बच्चों को हैरान। आप मुझे बताओ, जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, क्या वो अपने बच्चे को पढ़ाने का अधिकार नहीं रखता? अरे टेस्ट आप ले ही नहीं सकते, आपको जॉब दे रहे हो उनको, आपने बच्चा पढ़ाना है। आपके पास कमजोर बच्चा भी आएगा, आपके पास इंटेलिजेंट बच्चा भी आएगा, आपने सबको चलाना है। अरे फर्ज है आपका, आपको फीस देते हैं वो। अगर वो बच्चा पास नहीं, फेल हो, फिर से पढ़ेगा उसी क्लास में। आपने फेल, आप 10 बार फेल करो, जब आप पास कर रहे हो बच्चा, दैट मींस कि पास है, पास हो गया आपका बच्चा, फिर आप 11th में उसको एडमिशन कैसे नहीं दे सकते, जबकि वो बच्चा ही आपके स्कूल का? जब उसने टीसी मांगा ही नहीं, तो आप स्कूल आने से रोक कैसे सकते हो? मुझे ये बताओ, क्या करेगी आपकी एडमिशन टीम? कौन सी एडमिशन टीम? अपने घर के रूल बना लेते हो, आपके घर के रूल नहीं चलते। बच्चे को, मैं कहता हूं बच्चे को स्कूल भेजिए, अगर बच्चे को स्कूल से वो बाहर निकालते हैं, जनाब हम स्कूल के बाहर बैठ जाएंगे आपके साथ, बुगड़ताल में बैठ जाएंगे। मैं बच्चे को बोलिए कल स्कूल जाए। कल हम, अमित जी आप भी चलना। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अभी आरटीए डाली ना, एक डाल दी, वो ये होशियार सिंह जी हैं, इन्होंने एक आरटीए भी डाल दी है नागवनी स्कूल के लिए, कि वहां पे कितने बच्चे विडोज के पढ़ रहे हैं और कितने कमर्शियल पढ़ रहे हैं। कल मैं अपनी युवा राजपूत सभा की सारी टीम को, युवा राजपूत सभा की तो टीम तो जाएगी, मैं बाकी भी समाज के लोगों को, जो भी समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, वो कल सारे 11 बजे नागवनी स्कूल चलेंगे, और वहां पे जाके हम पूरा पूछेंगे कि इन बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं दी जा रही, और आपके पूरे स्कूल के अंदर कितने बच्चे टोटल हैं जो विडोज के बच्चे पढ़ते हैं, और कमर्शियल बच्चे कितने पढ़ते हैं, जिनसे आपने तो उसको एक हॉस्टल बना लिया हुआ है, वो तो पैसा कमाने का जरिया। ये तो एक ज्ञान, तो एक मंदिर है, बिल्कुल शिक्षा का मंदिर है, और मंदिर में भी क्या पैसे देके। और दूसरा नंबर, जब जितने भी जम्मू कश्मीर के जितने भी स्कूल है, उसमें 25% ऑर्डर है कि 25% बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। ये पूछना चाहिए एलजी साहब को, ये पूछना चाहिए उमर साहब को, ये पूछना चाहिए स्किन आई टू मैडम को, कि मैडम आपने जो बच्चे जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए थी, आपने सबसे पहले वो इंप्लीमेंट कर दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये यूटी है, यूटी लगे हुए भी मेरे हिसाब से अब 7-8 साल हो गए, 7-8 साल हो गए यूटी बने हुए, जाने के 8 हुए, 9 हुए, 10 हो गए, अभी तो आपने राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट नहीं किया। बताओ मुझे कौन से स्कूल में 25% बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं? पूरे देश में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं पढ़ते। ये जो बीनू चिप जी थी, इनके जो बच्चे आज 2-2 साल से घर पे बैठे हैं, इनका भविष्य जो खत्म हुआ, इसके लिए एफआईआर लग सकती है। सर बिल्कुल लगती है, बिल्कुल लगती है। 2 साल से आपने बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, आपने टोटल खत्म कर दिया। किसके लिए? चंद टुकड़ों के लिए। अरे उससे ले लेते, चेक ले लेते, मैं ये नहीं कहता, उससे चेक ले लेते, बोलते कि आप चेक दे दो, जब जब आप फीस दे सकते हो आप चेक दे दो, लेकिन टीसी आप ले जाओ, ताकि आपके बच्चे का फ्यूचर ना बर्बाद हो। और हाँ, इसके ऊपर भी मैं कहता हूं सरकार निकम्मी है, इसके ऊपर ही मैं कहता हूं हमारी जो स्किन आई टू मैडम है, शायद उनको नॉलेज नहीं है। मैडम, हाई कोर्ट दिल्ली, शायद आपको पता नहीं होगा, ना ही आपके सिस्टम को पता होगा, ना ही आपके डायरेक्टर को पता होगा, ना ही आपके सीईओ जेडीओ को पता होगा। हाई कोर्ट दिल्ली में एक ऑर्डर निकला था, दिल्ली का ऑर्डर है कि कोई भी स्कूल अगर पैसों को लेकर बच्चे को टीसी नहीं देता, तो आपको टीसी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीसी तो सीईओ ने देना है। आप सीधे गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, आपको कोई टीसी की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट खुद टीसी लेगी।
ये वहां का रूल, लेकिन हमारे यहाँ पे बताइए, हमारे यहाँ ऐसा ऑर्डर नहीं निकल सकता। और ये ऑर्डर निकालने पे हजारों बच्चों की जिंदगी बच जाएगी, हजारों बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होने से बच जाएगा, लेकिन सुनेगा कौन? फिर कहते हैं अमित कपूर गुस्से से बोलता है, अमित कपूर गालियां निकाल। वो मुझे सर आप बताइए इन किसके बच्चे हैं ये? मैं जानता भी नहीं, लेकिन तकलीफ तो हो रही है। बच्चा आज दुकान पे काम कर रहा है, क्यों? एक स्कूल की वजह से कि एक फीस के ऊपर उसने बोला ईगो, टीसी नहीं देना, फीस दो। भाई उसके पास नहीं है फीस देने को, आप उनसे चेक ले लीजिए, चेक 2-4 चेक ले। और फिर वो कहां गया जो 25% बच्चे? वो तो छोड़ दीजिए, वो ये इंप्लीमेंट नहीं कर सकते सर, वो सिस्टम ही नालायक है। वो हमारे स्कूल, मैं कह रहा हूं सर, गुंडागर्दी है। कौन पूछने वाला मुझे बताइए ना, कौन पूछेगा राइट टू एजुकेशन? अरे आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप कहते हो कि एजुकेशन जो है, शिक्षा का मंदिर जो है, इसको हमने बढ़ाना है, एजुकेशन बच्चे बच्चे को देनी है। अरे कैसे दोगे, कैसे दोगे जब राइट टू एजुकेशन बच्चे, हर एक हक है बच्चे का, तो आप उस बच्चों को ही एजुकेशन से परे रखकर पैसों के ऊपर बच्चों को ताने मार दिए जाते हैं, उनके माँ बाप को ताने मार दिए जाते हैं कि स्कूटी है तो ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं लगा रहे? जब भाई विडो का बच्चा है, स्कूल विडो के लिए बना है, स्कूल महाराजा हरि सिंह जी ने वो जगह दी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी, आपसे पैसे नहीं लिए उन्होंने, वो जम्मू कश्मीर के लिए, रियासत के लिए दिए थे उन्होंने, अवाम के लिए दिए थे, और आप उन्हीं को ताने मारोगे? जिन बच्चों की पेरेंट्स की फीस से ये लोग अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं और उन्हीं के पेरेंट्स को ये गालियां निकालते हैं, ताने मारते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और ये तो 4 बंदे सामने आए सर, सोचो कि जो बेचारे सामने नहीं आ सकते, बड़े बंदे फोन करते हैं, इसलिए तो मैं परेशान हो गया, आपको बुलाया कि एजुकेशन की आपको जो सामने नहीं आ सकते। मैं वो एक बात किसी और बताई, आपके कभी इसी मसले को जब आपने उठाया था, आप पे फायरिंग भी हुई थी, कभी गोली भी? सर छोड़ो वो तो आप 2019 की बात है, मैं बड़ी ब्राह्मणा में मीटिंग करके आ रहा था, आज तक अननोन बंदे हैं, आज तक नहीं पता चला। अच्छा। मैंने उस टाइम ये मुद्दा, कितने ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक फैसला आया, सोचिए कि कोई 18-20 स्कूल बड़े बड़े थे, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपया फीस जो है वो वापस करनी थी, फीस वापस करनी थी। मैंने ये मुद्दा जोरों शोरों से उठा लिया। इन्होंने क्या किया, 2-4-6 महीने स्कूल फीस लेना बंद कर दी। कोई से वो बोला टेक्निकल, झूठ बोलने में आपको बड़े माहिर हैं, टेक्निकल फॉल्ट है, फलाना फॉल्ट है, फलाना फॉल्ट है। जब मैंने प्रोटेस्ट किया तो लोगों को पता चला कि इसलिए फीस नहीं ले रही है। देखो केस कौन जीता? हमारी गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट में कौन थी? डायरेक्टर एजुकेशन। डायरेक्टर एजुकेशन सुप्रीम कोर्ट गई ही नहीं, और वहां पे उन्होंने एक्स पार्टी स्टे ले लिया। वो एक्स पार्टी स्टे अभी भी चल रहा है, करोड़ों रुपया पेरेंट्स का जो है वो वहां पे अटका है। क्या ये अब जो नए हैं ये तो ले सकते हैं ना? एक्स पार्टी स्टे होता है कि पार्टी आई नहीं। अब मुझे बताइए कि ये सब मिले हुए हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आती किस लालच के पीछे मिले हुए हैं। अरे पेरेंट्स से बड़ी पावर कोई नहीं है, क्योंकि आईएएस, आईपीएस, केएएस, मिनिस्टर, लीडर, एमएलए, सबके बच्चे जो है वो स्कूलों में पढ़ते हैं। अरे आप स्कूलों में रिबन मत काटिए, आप स्कूलों को बोलिए कि आप बच्चों के साथ प्यार से रहिए, बच्चों के साथ अच्छे व्यवहार कीजिए, बच्चों से जेन्युइन फीस लीजिए, और फीस के लिए बच्चों की जिंदगी मत बर्बाद कीजिए, आपका नाम खुद ही बढ़ जाएगा। फिर इनके साथ क्या किया जाए? जो रैना पब्लिक स्कूल है, ये तो 500-700 बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। रैना पब्लिक या हाई सेकेंडरी स्कूल जो भी है शेरी में, जो बंद हुआ, ये स्कूल लॉक लगा के, फोन स्विच ऑफ करके, पेरेंट्स बेचारा दरबदर हो रहा है टीसी को लेकर। और ये वीडियो डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू भी देखेंगे, सीईओ जम्मू भी देखेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं करेगा। और पेरेंट्स बेचारा दरबदर हो रहा है कि कहां जाएं। तो सोचो इन बच्चों, कितने बच्चों के फ्यूचर बर्बाद। अब आप भी पहली बार मेरे ऑफिस आए हैं। जी सर। और युवा राजपूत सभा का प्रधान कोई हम ऐसे नहीं बने। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि युवा राजपूत सभा, पहली बात तो मैंने पहले ही कहा, हम वहां खड़े होते हैं जहां मसले बड़े होते हैं। ये हमारा युवा राजपूत सभा का। लेकिन सर मैं अभी भी बोल रहा हूं, आपको अपने ही लोगों की कॉल आएगी, आपको बोला जाएगा कि इस मुद्दे से पीछे हट जाओ, आपको वास्ता दिया जाएगा कि पीछे हट जाओ। अगर आप पीछे नहीं हटे तो यकीन मानो मैं ये सोचूंगा कि मेरी 2019 की मेहनत कामयाब हुई, आपने कितने लोगों को बचाया। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम कल जाएंगे पहले नागमणि, मिलके लड़ेंगे सर, मिलके लड़ेंगे। और कल वहां पे जाके उसके बाद अगर ये चीजें खत्म नहीं हुई तो बड़ी ही जल्दी 2-4 दिन के अंदर आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बता दिया जाएगा। युवा राजपूत सभा और अमित कपूर जी जो पेरेंट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, बच्चों की लड़ाई लड़ेंगे। एक तरफ हमारी सरकार, हमारे एलजी साहब, हमारे डीसी साहब, एक हमारे एसएसपी साहब
नशा मुक्त की लड़ाई लड़ रहे हैं, ड्रग्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, और हम सब मिलकर तवी वाले पुल पे महाराजा हरि सिंह जी के सामने बैठकर भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जब तक ये फैसला नहीं निकला तब तक नहीं उठेंगे, तब तक वहीं बैठेंगे। बिल्कुल। हम सारे लोग विद इन डेज के अंदर, 2, 4, 5 दिन के अंदर, कल हम नागमणि स्कूल जाएंगे, वहां से ये जो जिन जिन बच्चों के जो जो स्कूल के मसले हैं उनसे मिलेंगे। अगर उनके बात करने के तरीके वैसे ही रहे और हमारी डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इन पे कोई कार्रवाई नहीं की, 25% बच्चे जो हर स्कूल में फ्री पढ़ने चाहिए, गरीबों के बच्चे पढ़ने चाहिए, अगर वो नहीं पढ़ाए, अगर जो स्कूल टीसी के भी पैसे ले रहे हैं 2-2 सालों से, जिन्होंने टीसी दी हैं उनको नहीं मिले, जो ये एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो स्कूल में इनकी रेड नहीं हुई, ये जितने भी मुद्दे हैं आपने जितने बोले हैं, अगर इन मैं पे एक चीज और बता दूं कि जिन जिन स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन फीस दी है, जिन जिन स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन फीस दी है, वापिस लीजिए, एक पैसा नहीं ले सकता। मैं अब स्कूल का नाम नहीं लूंगा आपके यहाँ, नहीं, सबने हमने दी है, हमने अपने दिमाग बच्चों में को, कि यहाँ पे एक स्कूल है, ये यहाँ पे मुझे नाम नहीं याद आ रहा, 5-5 हजार रुपया, 5-5 हजार रुपया रजिस्ट्रेशन फीस ली है। मुझे एक टीचर की कॉल आई, उसने मुझे कहा अम्मी जी मैं एक 10,000 रुपया ले रही हूं, चलो मैंने अपने बच्चे की पे कर दी। जो बेचारी मेरे घर में काम करती है वो कहां से देगी, जबकि रजिस्ट्रेशन फीस टोटल इलीगल है, कैपिटेशन फीस टोटल इलीगल है। मैं कह रहा हूं कि कंप्यूटर फीस भी नहीं ले सकते। ये टाई बेल्ट है ना, ये टाई बेल्ट, उसका भी पैसा नहीं ले सकते। ये जो आई कार्ड है ना, आई कार्ड, ये उसका भी पैसा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते मैं बताता हूं। जब ये एनुअल चार्जेस पास करवाते हैं ना अपना, ये सारी फीसें इंक्लूड होती हैं, लेकिन अफसोस कि एनुअल बना था एक्चुअल। एक्चुअल होता है कि जो आपका जरूरी, जो बड़ा जरूरी है ना, यानी कि जो पेट शेट थोड़ा बहुत खराब हो जाए साल के बाद, यानी कि साल के बाद जरूरत नहीं पड़ती, 4-4, 5-5 साल के बाद हम लोग अपने घरों में भी सफेदियां करवाते हैं। लेकिन 1 साल के बाद अगर 2000 बच्चा है, अगर ये 500-700 रुपया ले ले एक बच्चे से एनुअल चार्जेस, तो कितना हो गया, 10 लाख रुपए बन गया, 1000 रुपया हो गया, 20 लाख रुपए बन गया। लेकिन इनको चाहिए 4-4 करोड़ रुपया, 17-18 हजार रुपया एनुअल पास कर दिया इनका जनाब, और बाइफर्केशन भी नहीं दी, जबकि पेरेंट्स का राइट है पेरेंट्स को बाइफर्केशन देने का। और टीसी किसी का रोकना या टीसी के लिए पैसा लेना टोटल इलीगल है, टोटल इलीगल है, लेकिन लेते हैं ये। मतलब कि इन स्कूलों पे जिन्होंने 2-2 साल से बच्चों की लाइफ बर्बाद कर दी सर, या इनके ऊपर एफआईआर लग सकती है? सर बिल्कुल लगती है, बिल्कुल लगती है। और ये जो स्कूल रैना पब्लिक स्कूल जो बंद हो गया, जो वहां के बच्चे जो हमें कॉल कर रहे हैं, सीईओ को चाहिए था कि एक नोटिस निकालना। नहीं, ये एफआईआर सीईओ पे लगनी चाहिए, डायरेक्टर पे लगनी चाहिए, मंत्री पे लगनी चाहिए। ये है कि सीईओ डायरेक्टर इन लोगों पे क्या एफआईआर लगाएंगे, ये खुद सिस्टम में बैठे हुए हैं, ये खुद सिस्टम में बैठे हुए हैं। एफआईआर ये है कि बच्चों की लाइफ बर्बाद कर दी, बच्चों को हरास कर दिया, बच्चे दुकानों में काम करने के लिए। एफआईआर तो इन पे लगनी चाहिए, इन्होंने चेक क्यों नहीं किया? लेकिन कल जैसे कल जेडीए वाले वहां पे आपने देखा बिश्नाह में तोड़ने आ गए, पर जो जेडी वहां पे कोई रातों रात तो बना नहीं, जो अगर आप तोड़िए। और जिन जेडीएस सबसे बड़ा इंक्रोचर है, सबसे बड़ा इंक्रोचर, मैं वो भी कहता हूं जेडीएस सबसे बड़ा इंक्रोचर। जेडीए के प्रूफ चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। कितने सालों से केस लड़ रहे हैं कोर्ट में, जितने वीसी आए, कितने सालों से केस चल रहे थे कोर्ट में। एक साहब आते हैं, ये कुछ सालों की बात है, एक साहब आते हैं, वो साहब ये वाले साहब नहीं, मैं पहले की बात कर रहा हूं। एक साहब आते हैं, वो साहब डायरेक्टर बोर्ड की मीटिंग बिठाते हैं और डायरेक्टर बोर्ड की मीटिंग में पास कर देते हैं ये जमीन हमारी है ही नहीं। अब मुझे बताइए कि बाकी बीसी पागल थे, जो बाकी वो पागल थे जो कोर्ट में केस लड़ रहे थे, वो बेवकूफ हो गए, और ये साहब जो है ये इंटेलिजेंट आए जिन्होंने लिख के दे दिया हाई कोर्ट में कि ये जमीन हमारी है ही नहीं। जेडीए की फुल फॉर्म क्या है? जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी। मेरे को तो लगता है जम्मू डिमोलिश अथॉरिटी। जम्मू डिमोलिश करने के लिए आए हैं जम्मू। मैं आपको बता दूं कि ये लोग खुद ही नक्शे पास नहीं करते, म्युनिसिपैलिटी आज कितने दिन हो गए नक्शे पास किए हुए हैं। आप जो कोई मकान बनाता है बेचारा बड़ी मुश्किल से, गरीबों से, मैं कह रहा हूं बड़ी मुश्किल से इंसान जब झोंपड़ी अपनी बनाता है, घर बनाता है ना, 3 बच्चे हैं किसी के, अगर 4 कमरे किसी ने बना लिए, 5 कमरे किसी ने बना लिए, उनके बच्चे भी होंगे, अरे भाई क्या फर्क पड़ गया। कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ये खुद साथ होकर बनवाएंगे, मोटा मार लेंगे उनसे। और लेकिन
जो गरीब घर बनाएगा उसका तोड़ दिया जाता है। किस बेस पे? और जिसका तोड़ रहे हो अच्छा, नक्शा आप खुद पास नहीं कर रहे, नक्शा आप खुद पास नहीं कर रहे, नक्शे आपने पास नहीं करने, और जब वो बना रहा है तब आप रोकते नहीं, तब आप उनसे पैसे ले लेते हो, अपना हिस्सा ले लेते हो, और उसके बाद आप लोग उनके डिमोलिश करने पहुंच जाते हो। जब आपके सीनियर किसी ऑफिसर को कुछ मिलता नहीं, नीचे वाला ही खा के बैठ जाता है, तो वो आ जाता है तोड़ने के लिए। अरे भाई, तोड़ने हैं उस टाइम तोड़ो जब वो बनाना स्टार्ट करता है। और इनको मैसेज उसी टाइम आ जाता है, क्योंकि सभी जितने भी हमारे शटरिंग वाले होते हैं, जितने भी ये क्रशर वाले होते हैं, जितने भी रेत बजरी वगैरह सीमेंट वगैरह दुकानें होती हैं, सबके साथ इनका लिंक होता है। जब भी उनका सामान जाता है, इनको फोन चला जाता है कि फलानी जगह काम लगा है, उनको पता होता है। लेकिन ये तब आते हैं जब वो बेचारा खड़ा कर लेता है, मजबूर हो जाता है, और वो उस टाइम ये मुंह मांगे पैसे जो है इनसे ले लेते हैं। और फिर जब सीनियर को पता चलता है, वो फिर आ जाता है। क्योंकि थोड़े दिन पहले जो जेडीए का काम था इंक्रोचमेंट रोकना, तो जब हम उदयवाला में ग्रैंड रीज बैंकर के हाल के पास वहां पे स्ट्राइक धूप में धरना दे रहे थे बुजुर्ग, औरतें, महिलाएं, बच्चे सब, तब हमारे पे एफआईआर लगा दी होता है। और जेडीए की ये पूरा काला चिट्ठा मेरे पास पड़ा हुआ, कोई लॉर्डमेंट नहीं हुई है, कोई साइन नहीं हुए। मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा इंक्रोचर अगर कोई है तो जेडीए है, लैंड ग्रैबर सबसे बड़ा इंक्रोचर, सबसे बड़ा लैंड लैंड ग्रैबर जेडीए है। क्योंकि ये लोग खुद ही नेक्सस करवाते हैं, खुद इनके अपने लोग जो वहां पे बैठे हुए हैं, अपने लोग। मैंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस जेडीए की, मैं ओपनली एक्सपोज कर रहा हूं। और चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैंने करनी थी, नाम लेने थे, तो जनाब मुझे फिल्मी स्टाइल में फंसा दिया गया कि अमित कपूर 5 लाख लेते पकड़ा गया। और फंसाया कैसे? ये बड़ी सुनने की बात है, आप तो कोर्ट में भी नहीं आ रहे। हैरानगी की बात है कि मैं गाड़ी लेके जाता हूं, आप मेरे दोस्त हो, अब मेरी गाड़ी में आप बैठते हो, तो मुझे क्या पता आप क्या लेके बैठे हो। अच्छा, अब मेरे हाथ नहीं लगे, रेड हैंडेड होता है हाथ, मेरे हाथ नहीं लगे, कुछ नहीं, मेरे कोई रेड हैंडेड नहीं। आप बैठे, इधर से मेरी खिड़की खुली, आप बाहर, अमित कपूर 10 लाख के साथ पकड़ा गया, 5 लाख के साथ पकड़ा गया। सिर्फ बदनाम करना था। बाद में क्या डाला? अच्छा, वीडियो क्या बनाई कि अमित कपूर ने ब्लैकमेल किया। जब केस डाला तो ब्लैकमेलिंग का नाम ही नहीं आया, कहते गन पॉइंट में पैसा लिया। तो गन मेरे पास है ही नहीं। तो ये हालत है हमारे सिस्टम की सर। मतलब कि जेडीए का जो काम था कि अच्छा, जिस बंदे ने बोला उसकी जो जॉब जो वहां पे बैठा हुआ है, वो जॉब सैंक्शन ही नहीं हुई है। वो जॉब डायरेक्टर ऑफ बोर्ड की मीटिंग जो है उसको स्टैंप लगाती है, वो लगी ही नहीं है, वो इलीगल वहां पे बैठा हुआ है। अभी ये एक बात है, जो उदयवाला का मसला है जेडीए का, अगर अब बरसात आएगी, अगर वहां पानी आएगा, फिर से पानी वो लोगों के घरों में घुसेगा, नुकसान होगा, कोई तो फिर क्या बीसी पे एफआईआर लगनी चाहिए? क्योंकि हमने तो बीसी साहब को बोला, डायरेक्टर को बोला। देखो, बीसी जब भी आता है, कोई नया आता है, ठीक है, कुछ बीसी यहां के साथ होके कांड करवाते हैं, और कुछ बीसी जो होते हैं वो ईमानदार होते हैं, उनको पता ही कुछ नहीं होता। जो नीचे वाले वहां पे परमानेंट बैठे हुए हैं ना, जो इलीगल बैठे हुए हैं, जिन्होंने फाइलें तक गैप करवा दी हैं, जी जी सर, जिन्होंने फाइलें तक गैप करवा दी हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड ही पूरा खराब कर दिया है, ऐसे लोग बैठे हैं हमारे पास। ये प्रूफ है, ये खुद कहते हैं। आपका केस आया नहीं, आपका केस आया, आप पहुंच गए मेरे पास, जनाब मेरा ये प्लॉट है, ये प्लॉट मेरा ट्रांसफर करना है, या ये प्लॉट मेरा वो करना है, ये आपको बोलेंगे, इन्होंने बंदा रखा है, आपको बोलेंगे एक काम करो, ये बंदा आएगा, मैं इसको बोलूंगा इसमें ये वाली प्रॉब्लम है, ये वाला ऑब्जेक्शन है, ये वाला फलानी चीज है, तो ये नहीं हो सकता। आपको बोलेंगे तू मिल, आप मिलोगे, आपसे बोलेंगे कर लो सेटिंग, ये प्लॉट जो 50 लाख का प्लॉट है 10 लाख का खरीदा जाता है, ऑफिसर और एक बंदा मिलके सारी, इस तरह का नेक्सस चल रहा है सर। यही चीज उदयवाला में हुई है, ये नेक्सस है, ये पता है हमें, प्रूफ है हमारे पास। लेकिन वक्त आने पे ऐसे प्रूफ खोलेंगे, अभी हमारे पास पावर नहीं है, लेकिन जिस दिन पावर आ गई उस दिन ये सब अंदर होंगे। याद रखना, हमें भी पता है कि आप लोग क्या चोरियां करते हो, क्या सब करते हो, लेकिन गरीबों को लूटना बंद करो, लोगों के नक्शे पास करो ना। क्यों 6-6 महीने लगाते हो नक्शे पास करने के लिए? क्यों साल लगा देते हो? आप साल मीटिंग नहीं करोगे, 6-6 महीने नक्शे नहीं दोगे, तो लोगों ने तो घर बनाने हैं ना, लोगों ने तो रहना है ना। ऐसे आप प्रधानमंत्री योजना के हिसाब से आप घर दे रहे हो, ऐसे आप लोगों के घर उजाड़ रहे हो। तो ये सब बंद करो, ये बुलडोजर बाबा बनने की कोशिश मत करो। बुलडोजर बाबा उनके लिए बनो जो ड्रगिस्ट हैं, जो ड्रग्स बेचते हैं, उनके लिए बनो, उनके घर तोड़ो। ये लॉर्डमेंट हुई है, वाइस चेयरमैन जम्मू जेडीए, साइन कोई नहीं हुए, किसी के साइन नहीं हुए। ये उदयवाला वाला के कागज है सर, बहुत बड़ा नेक्सस है ये, एक भी साइन नहीं हुए, पर लॉर्डमेंट हो गई है। और जेडीए कब्जा दिलाने आती है वहां पे, पानी लोगों के पूरे मोहल्ले में घुसे,
पर जेडीए ने अपना वहां पे कोई खसरा नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं, प्लॉट नंबर लिख के इसी को अलॉटमेंट कर रही है। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा नेक्सस है। अगर कोई नहीं बोलता तो ये बाद में इस पे साइन भी हो जाने थे, पुरानी डेट, उसी पुराने बीसी के घर में और जाना सर था। फाइल गैप हो जानी थी। आप सोचिए कि ऐसा केस है जेडीए का, सुनिए, जेडीए में केस चल रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और पीछे से रजिस्ट्री हो रही है। जेडीए की जमीन रिफ्यूजी को दे दी जाती है। जेडीए की जमीन रिफ्यूजी को दे ही नहीं सकते, रिफ्यूजी को दे दी जाती है, और रिफ्यूजी के बाद 4 मालिक और बन जाते हैं, वो करोड़ों का नेक्सस बन जाता है, फिर गड़ियां दी जाती हैं 6-6 लाख की। ये देखिए उस पर लिखा हुआ श्री, श्री के आगे नाम आना था बीसी का, कोई नाम नहीं, सिर्फ नीचे बीसी जेडीए, विटनेस कुछ नहीं, कोई नाम नहीं, सेक्रेटरी जेडीए जम्मू। हाँ, यहाँ पे ये वाली विटनेस आई है, उसमें आ गया श्री शशिपाल, सन ऑफ श्री करमचंद, RO लेन नंबर 7, तालाब तिल्लो जम्मू। और आगे साइन देखिए, किसी ने इनिशियल नहीं किए हुए, सारे के सारे खाली पड़े। ऐसी ऐसी धांधलियां चल रही हैं जेडीए में, और लैंड ग्रैबर बनाते हैं लोगों को, उनके ऊपर लगाते हैं पीएसए तो लगने चाहिए इन पे, जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आज बात तो हम एक ना वो केवल वर्मा जी हैं कोई, वो कह रहे हैं आपको, अगर अपनी सगी बाप की औलाद है, मैं मुंह पे बोलता हूं, अपने बच्चे के सर पे या अपनी माँ बाप के सर पे हाथ रख के बोल दे कि अमित कपूर ने कुछ गलत किया। लेकिन वही बात जो मैंने आपको सुनाई, अगर वही बात बतानी है तो फिर लगता है तो ना, तो फिर आप समझदार हो, फिर वही है स्कूल वालों का चमचा या स्कूल वालों का दलाल। देखिए बड़ा लंबा हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि कल सुबह 11 बजे युवा राजपूत सभा की टीम, जो भी हमें सुन रहे हैं और जो लोगों का साथ देना चाहते हैं, क्योंकि जिसके घर में किसी की डेथ होती है उसको तो हम 10 रुपए देने नहीं जाते, पर चलो इतना तो कर सकते हैं कि उनका साथ तो दे सकते हैं। उनके बच्चों, जब आप किसी के बच्चों का ख्याल रखोगे तो ऊपर वाला आपके बच्चों का ऑटोमेटिकली ख्याल रखेगा। वो आपके घर में कभी भी सुख शांति ऐसी बस खराब नहीं होने देगा। हमेशा आपके घर में सुख शांति ही रहेगी। आपके बच्चे हमेशा अच्छे कामों की तरह ही बढ़ोतरी होगी उनकी। आपके बच्चे, जब आप किसी के गरीब का साथ देना, बेसहारा का साथ देना, इन बिडों का साथ देना जिनका समाज में आज कोई नहीं है, उनके बच्चों का साथ देना, मैं कहता हूं कि मंदिर में जाने से अच्छा है कि इन लोगों का साथ दी। इन लोगों को हमारी जरूरत है। अगर आप इन लोगों के साथ खड़े हैं तो किसी के अंदर इतनी पावर नहीं है कि इन बच्चों का कोई भविष्य खराब कर जाए। किसी का भविष्य बना सकते हो आप। कल 11 बजे नागवनी स्कूल के बाहर सारे के सारे लोग जो बच्चों का साथ देना चाहते हैं, क्योंकि ये महाराजा हरि सिंह जी का स्कूल है जो विडो बच्चों के लिए बनाया गया था। हैंडीकैप बच्चे पढ़ेंगे, ब्लाइंड बच्चे पढ़ेंगे, उन लोगों के लिए बनाया था और उनको उनका हक नहीं मिल रहा। वहां पे जिन्होंने प्रोफेशनल कॉलेज बना दिए हैं, कमर्शियल बिल्डिंगें यूज कर रहे हैं, वहां की जमीन बेची जा रही है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए युवा राजपूत सभा कल 11 बजे महाराजा हरि सिंह जी की ये बिल लेकर स्कूल के पास पहुंचेगी। और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग बढ़ चढ़कर इस चीज में हिस्सा लें, क्योंकि कल को खुदा ना खास्ता हम मर जाएं तो हमारे बच्चे भी वहां पढ़ेंगे। अगर हमारे मरने के बाद हमारे कोई ऐसी चीज, यहाँ पे महाराजा हरि सिंह जी ने तो पढ़ना नहीं था, पर उन्होंने हमारे लिए सोचा था। तो जो वो हमारे लिए जो देन हमें देके गए हैं, किसी सरकार ने देन नहीं दी, ये किसी राजनीति पॉलिटिकल मंच ने ये देन नहीं दी, किसी बड़े से बड़े बिजनेसमैन ने ये देन नहीं दी। ये सिर्फ देन दी है जम्मू कश्मीर में, एक ही देन है महाराजा हरि सिंह जी की, जो उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए दी है। कि जो बच्चे जो पढ़ नहीं सकते किसी पैसे की वजह से, इनके माँ बाप की किसी की डेथ हो जाती है और उन बच्चों को वो पढ़ने का अधिकार है, तो कल वो सारे लोग आ जाएं जिनको लगता है कि ये महाराजा हरि सिंह की जो देन नागवनी स्कूल, जो जिनके लिए ये बनाया गया था स्कूल, अगर उनके बच्चों को वहां पे उनका अधिकार नहीं मिल रहा है तो कल सारे के सारे लोग वहां आ जाएं। और परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एजुकेशन बोर्ड के, एजुकेशन सिस्टम के डायरेक्टर, सीईओ, जेडीओ, मिनिस्टर, सबके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर इन्होंने 2-4 दिन के अंदर इस पे एक्शन नहीं लिया, स्कूलों में रेड मारने नहीं गए, वहां पे बुक्स नहीं मिली, तो अमित कपूर को सीधा सीधा जेल में मैं खुद अपनी गाड़ी में बैठा के छोड़ाऊंगा सेंट्रल जेल में। तो खुद कह रहे हैं कि मेरे को छोड़ दो। अगर वो इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं तो सीबीआई जांच करो, तो सीबीआई जांच करवा लो उसकी।
तो फिर सीबीआई बनाई किस लिए डिपार्टमेंट? अगर लोगों के लिए लोग मांग रहे हैं कि सीबीआई जांच कर दो तो करो ना। तो अगर आपने इस पे एक्शन नहीं लिया तो युवा राजपूत सभा एक हफ्ते के अंदर अंदर एक प्रोग्राम बनाएगी जो महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के सामने, महाराजा हरि सिंह की जो बात थी, जिन्होंने वो स्कूल बनाया था, फिर वो अधिकार हम महाराजा हरि सिंह जी से ही मांगेंगे, उनके स्टैचू के सामने बैठकर। फिर देखते हैं फिर कौन सा डिपार्टमेंट वहां आता है, कौन हमें वहां पे रोकता है, कौन क्या करता है। बड़ी ही जल्दी आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बच्चे, जो बच्चा है वो सबका साझा बच्चा होता है। बच्चे की कोई धर्म नहीं होती, बच्चे का कोई जात नहीं होती, बच्चा बच्चा होता है। और ये स्कूल अगर बना है तो किसी पर्टिकुलर एक कास्ट के लिए नहीं, पर्टिकुलर एक धर्म के लिए नहीं, ये सबके लिए बना हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध, पारसी जितने भी हैं, सब लोगों के बच्चे वहां पढ़ सकते हैं। जो इंसानियत को पूजने वाले लोग हैं वो यहाँ पे पक्का पहुंचे, अपने बच्चों का साथ पक्का दें। एक तरफ मुहिम चल रही है नशा मुक्त, और नशे से बचाओ, और दूसरी तरफ बच्चों को पढ़ाओ। ये दोनों मुहिमें हम साथ साथ में चलाएंगे, और मेरे को लगता है कि बड़ी ही जल्दी हमारा जम्मू कश्मीर एक अच्छी ओर चलेगा। क्योंकि जब सब लोग जाग जाएंगे, अब लोगों को जागने की जरूरत है, क्योंकि अपने घरों में बैठ के कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को भी करना पड़ेगी, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए। आप जब तक घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये जो लोग हैं जिन्होंने धांधली मचाई हुई है, ये पैसे कमा कमा के ब्लैक मनी इकट्ठा करके ये बड़ी जल्दी जहां से रफू चक्कर होने वाले हैं, ये सब कोई अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया बैठ जाएंगे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। और वो दिन भी फिर दूर नहीं कि जब हमारे बच्चे हमारे सामने दिहाड़ियां लगाएंगे, टोकरियां उठाएंगे, लोगों के घरों में जाके उनके बर्तन साफ करेंगे। क्योंकि जब उनसे पढ़ने का अधिकार ही छीन लिया गया, फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और जो जो ये पॉइंट, हमने सारे पॉइंट आज नोट करेंगे इस पर बैठ के, और ये सारे पूरे के पूरे पॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए जाएंगे। अगर इस पे सरकार ने एक्शन नहीं लिया, एलजी साहब ने एक्शन नहीं लिया, उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे जम्मू के सीएम हैं उन्होंने एक्शन नहीं लिया, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने एक्शन नहीं लिया, एजुकेशन मिनिस्टर ने एक्शन नहीं लिया, तो फिर बड़ी ही जल्दी आपको युवा राजपूत सभा भूख हड़ताल के लिए आपको तवी वाले पुल पे महाराजा हरि सिंह के स्टैचू, जबकि इनका खुद का ऑर्डर है कि इलीगल बुक्स हैं। इनका खुद का ऑर्डर है कि एनसीईआरटी के लायदा आप दूसरी बुक्स लगाते हो, वो इलीगल है। 17/4 का ऑर्डर है अभी 2026 का। फिर उसके बाद तो मेरे हिसाब से चेक होना चाहिए, रेड होनी चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी, भारत माता की जय। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। अमर इसलिए रहे कि वो अपने उस टाइम में ही अपने जम्मू के डोगरों को जान चुके थे कि हमारा जम्मू का डोगरा किस खाल में आएगा। आज वही हो रहा है कि हम जम्मू के डोगरों को दबाया जा रहा है, उनसे हर वो हक छीना जा रहा है जो हमें महाराजा हरि सिंह जी जम्मू के डोगरों को देके गए थे। आज एक भी डोगरों के पास वो अधिकार नहीं है, ना स्टेट सब्जेक्ट, ना डोगरा सर्टिफिकेट, ना ये महाराजा हरि सिंह के जो स्कूल, नागवनी स्कूल, जो भी हमें वो देके गए थे, आज हमारे पास कुछ नहीं है। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपनी अपनी कमर पेटी बांध लें और कल 11 बजे नागवनी स्कूल के पास आ जाएं, क्योंकि अब अपने लोगों की लड़ाई लड़ने की बारी आ गई है। और वो लड़ाई युवा राजपूत सभा लड़ेगी, पहले भी लड़ती आई है और कल से ये नई लड़ाई शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे।